और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का। प्रगति मार्ग में आज हम आपको लिए चलेंगे प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर धाम, जहां से जुड़ी है भगवान राम की कहानी। उस श्रृंगवेरपुर में जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह चरम पर है, इसे नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जो हजारों साल पहले भगवान राम की चरण धूलि से पावन धाम हो गई। श्रृंगवेरपुर जो राम के वनगमन का साक्षी बना, जहां निषाद राज ने पखारी प्रभु राम के पांव, जहां अयोध्या के राजकुमार राम ने निषाद राज को मित्र कहकर गले से लगाया, जहां भरत ने निषाद राज से सुना राम का गुणगान, जहां माता सीता ने मां गंगा से आशीर्वाद लिया। आज जब अयोध्या में रामलला के आगमन का उत्सव है, तब हम पहुंचे श्रृंगवेरपुर धाम, जहां हमारा पहला पड़ाव था श्रृंगी ऋषि का आश्रम। श्रृंगी ऋषि जिनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। श्रृंगी ऋषि ने ही महाराजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिससे दशरथ के घर जन्मे थे राम। अयोध्या में आपको बता दें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन रामलला के आगमन यानी कि उनका जो अवतरण हुआ धरती पर, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानने के लिए श्रृंगवेरपुर हम पहुंचे। ये श्रृंगी ऋषि का मंदिर है जो आप देख सकते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, ये हम महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, क्या कहानी है? देखिए, अयोध्या में तो 7 ऋषि थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी स्वयं कर देते यज्ञ यदि कर सकते थे, पर श्रृंगवेरपुर की महत्ता है कि ये अपने आप में ब्रह्मचर्य थे और सप्तऋषि थे। तो ये सुमंत जी के कहने पर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग रचावा, इन्होंने अथर्व वेद के मंत्रों से और पुत्रेष्ट यज्ञ सरजू स्तार पार थी दक्षिण पार और उत्तर पार में उत्तर कूल में उन्होंने अयोध्या में यज्ञ रचवाया। गांव में नहीं रचा, महलों में नहीं रचा, उस उत्तर कूल में यज्ञ रचाया। 1 साल तक कार्यक्रम चला और उस यज्ञ की संपूर्ति में यज्ञ जब इन्होंने किया, उसमें से अग्निदेव स्वयं हवि लेकर के और प्रकट हुए और उन्होंने राजा को कहा कि यह हवि बांट देव निप जाई। इसके बाद हम पहुंचे रामघाट। रामघाट के कीन प्रणामू, भय मन मगन मिले जब रामू। रामायण में ये चौपाइयां जो है वो आपको सुनने में मिल जाएंगी, लेकिन ये जिस जगह से जुड़ी हुई है उस जगह यानी कि रामघाट पर हम मौजूद हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि भरत जब राम को ढूंढते हुए यहाँ आए और गंगा के दर्शन किए, तो उन्हें लगा कि उन्होंने श्री राम के दर्शन कर लिए। राम जी के जाने के उपरांत और भरत जी को अयोध्या में बड़ा विखाद हुआ, तो वहां से राम जी को राज सामग्री लेकर के मैं खड़ा हूं कि भरत जी चलते हैं। और जब श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं तो श्रृंगवेरपुर में आकर के राम जी के जहां आए थे, राम जी सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जाए उतरे राम देवसर देखी, देवसर यानी गंगा जी देखकर जैसे उतरण किए, तो उसी घाट पर जब भरत जी आते हैं, भरत जी तो राम जी के विरह में विकल थे, पर श्रृंगवेरपुर ने उनको शांति दी। शांति कैसे दी? राम घाट कहाँ कीन है प्रणामू। जैसे राम घाट को उन्होंने प्रणाम किया तो उनके अंदर जो राम जी के विरह का विखाद था, भे मन मगन, उनका मन अपने आप श्रृंगवेरपुर में पा करके इस घाट को देख करके प्रफुल्लित हो गया। कैसे? मिले जानू रामू, मानो आज प्रत्यक्ष राम जी से भेंट हुई। रामू रामू यानी छोटे में जैसे मिलते थे। इसके बाद हम पहुंचे उस स्थान पर जहां कहते हैं कि वनवास के दौरान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ विश्राम किया था। केवट कीन बहुत सेवकाई सो जामिन सिंगरौर गमाई। श्रृंगवेरपुर सीता सचे सहु 2 भाई श्रृंगवेरपुर आए। फिर अब निखादराज जी ने देखा, निखादराज जी ने कहा कृपा करिए पुरधारी पाओ, मेरे घर में चलिए। भगवान ने कहा नहीं, 14 वर्ष वनवास में रहना है। तो उन्होंने अपना एक उसी के पास में, भगवान तो यात्रा करके आए, ज्यादा दूर नहीं चला सकते थे, राजकुमार हैं, तो पास में ही उन्होंने अपना एक स्थान चुन करके, और इसको सुमंत जी अयोध्या में जाकर के दशरथ जी से बताते हैं, आंखों देखी बात, कि केवट कीन बहुत सेवकाई, महाराज आपके पुत्रों की केवट ने बहुत सेव सो जामन सिंगरौर गमाई। वो श्रृंगवेरपुर सिंगरौर का ही एक खंड है।
हम वहाँ भी गए जहाँ केवट ने पखारे थे भगवान राम और सीता के चरण। रामायण में कथा ये भी है कि निषाद राज ने प्रभु से आग्रह किया कि जब तक मैं आपके चरण पखारूंगा नहीं, तब तक मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। प्रभु श्री राम बार बार बचते रहे, वो ऐसा नहीं चाह रहे थे, लेकिन मन की जो कामना थी निषाद राज की, वो प्रभु श्री राम समझ गए। इसलिए बार बार आग्रह करने के बाद निषाद राज के कि मुझे आपके चरण पखारने दीजिए, प्रभु श्री राम ने अपने चरण पखारने दिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें जिसमें प्रभु श्री राम के चरण के तमाम वो चिन्ह जो हैं वो मौजूद हैं। अब जब देश भर में रामलला के अयोध्या आगमन का उत्साह चरम पर है, तब श्रृंगवेरपुर इससे अछूता कैसे रह सकता है। यहाँ भी 22 तारीख को यादगार बनाने के लिए तैयारी पुरजोर है। तो श्रृंगवेरपुर धाम 14 वर्ष के वनवास में ऐसा स्थान है जहाँ भगवान 2 बार आए, एक जाते समय, एक आते समय। इसी के उपलक्ष्य में जिसने विश्व को श्री राम दिया, श्रृंगी ऋषि, उनके इस धाम पर, मतलब विश्व को राम, सूर्य प्रकाश ही है राम पूरे ब्रह्मांड के, तो जहां उन्होंने पूरे ब्रह्म को एक राम दिया, उस पर हम श्रृंगवेरपुर महोत्सव जय श्री राम सेवा समिति के द्वारा 22 तारीख को 21,000 श्री राम ज्योति से यहाँ पूरा घाट, झालरों से मंदिर और सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभी 9 दिन का 14 तारीख से हमने नवपारायण रामायण का महाराज राम संध्या मठ पर बैठाए हुए हैं, चल रहा है। और श्रृंगवेरपुर महोत्सव के द्वारा जितनी भी यात्राएं आ रही हैं, सबका भव्य स्वागत। श्रृंगवेरपुर धाम में श्रृंगेरपुर के कण-कण में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। यहाँ आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई कथा आपको सुनने और देखने को मिलेगी। प्रमाण आपको मिलेंगे, साक्ष्य आपको मिलेंगे। और यही बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर राम वन गमन पथ जो है उसकी तैयारी हो रही है, वो बनाया जा रहा है। हजारों करोड़ की योजना के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। उस पूरे मार्ग में जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वन जाने के दौरान, अपने वनवास के दौरान, उस पूरे मार्ग को तैयार किया जा रहा है ताकि वो लोग जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं वो अयोध्या तो जाएं ही प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, लेकिन साथ ही साथ उन जगहों पर भी वो जा सकें जहां पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन जाने के समय, जब वो वन जा रहे थे 14 वर्षों के वनवास के दौरान, वो जहां जहां गए थे उन जगहों को भी जा सके, देख सके और नमन कर सके। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ श्वेता झा, श्रृंगेरपुर, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।